गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजी अकाउंट्स में आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। राजी आपको इसके कोई भी 7 सिग्निफिकेंस याद करनी है जो आपको इजी लगे। सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस हमारे लिए फाइनेंशियल एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। सिंपली हम कह सकते हैं हमारी लॉन्ग टर्म क्राइटर और शॉर्ट टर्म क्राइटर लिक्विडिटी जानने के लिए, सेकंड थिंग हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन को जानने के लिए, एंड थर्ड वन एफिशिएंसी जानने के लिए बिजनेस की। इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बट ये इम्पोर्टेंस डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट है। फर्स्ट वन है सिग्निफिकेंस फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। सिंपली मैनेजमेंट इंटरेस्टेड होता है ये जानने के लिए कि बिज़नेस में सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और बिज़नेस का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। वो ये जानना चाहता है कि क्या बिज़नेस सॉल्वेंट पोजीशन में है, यानी अपने उधार लिए को यानी डेट को जितने उसने बाहर से पैसा बोरो किया है क्या वो उसको पे कर देगा। ये जानने के लिए मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टडी करता है। सेकेंड थिंग वो इंटरेस्टेड है नॉट ओनली करंट ईयर बल्कि फ्यूचर में उसे कितना प्रॉफिट होने वाला है ये जानने के लिए भी वो फाइनेंशियल एनालाइज करता है। सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंस फॉर इन्वेस्टर या सिग्निफिकेंस फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिन्होंने बिजनेस में लॉन्गटिविटी यानी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया हुआ है। वो ये जानने के लिए कि बिजनेस से उनको रिटर्न कितनी होगी, एज ए डिविडेंड उन्हें कितना पैसा मिलेगा, डिविडेंड की किस रेट पे उन्हें पैसा वापस मिलेगा, यानी ईयर टू ईयर क्या कंपनी क्या बिजनेस उन्हें डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। नेक्स्ट वन क्राइटर, सिग्निफिकेंस फॉर क्राइटर। क्राइटर हमारे 2 टाइप के होते हैं राजी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्राइटर वो होते हैं जो सिंपली ये जानना चाहते हैं कि कंपनी की एक्चुअल पोजीशन यानी फर्म की एक्चुअल पोजीशन, डेली रूटीन वाली पोजीशन कैसी है, क्या कंपनी के पास सफिशेंट करंट एसेट है कि वो अपने डेटर की यानी उधार की पेमेंट कर देगी। लॉन्ग टर्म क्राइटर वो क्राइटर होते हैं जिन्होंने लॉन्ग टाइम के लिए पैसा दिया है। सिंपली इसमें 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वो जिन्हें बिजनेस कॉन्टीन्यूसली इंटरेस्ट पे करता है। सेकेंड वो वेदर द कंपनी विल बी एबल टू पे डेट बट फॉल ड्यू, पे कर सकती है बट फिर भी नहीं कर रही बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा लेना पसंद है क्राइटर को। नेक्स्ट वन है सिग्निफिकेंस फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़रूरी है। गवर्नमेंट सिंपली डिसीजन लेना चाहता है जीएसटी पर कि इंडस्ट्री अगर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है तो कितना जीएसटी उस पर इम्पोज करे, अगर कॉस्ट उसकी ज़्यादा है तो कितना जीएसटी लगाए। नेक्स्ट वन सिग्निफिकेंस फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारा बैंक, इंश्योरेंस कंपनी आ जाएगी और यूनिट ट्रस्ट जो बिज़नेस को पैसा प्रोवाइड करते हैं, मनी। फ्यूचर में बिज़नेस की पोजीशन कैसी होने वाली है उसका एस्टिमेशन लगाने के लिए कि बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी कितनी होगी प्रॉफिट की, ये जानने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी फाइनेंशियल एनालाइज की हेल्प लेते हैं। सिग्निफिकेंस फॉर एम्प्लॉयज़ को ये होता है कि हमें कितना बोनस मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा और वेजेस कितनी हमारी बढ़ जाएगी बिज़नेस को प्रॉफिट होने पे। ये जानने के लिए वो फाइनेंशियल एनालाइज करते हैं, स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। सिग्निफिकेंस फॉर स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी, ये स्टेटमेंट को इसलिए चेक करते हैं कि वो बिज़नेस की अर्निंग रेशो को चेक करना चाहते हैं। विद दिस हेल्प वो कंपनी के बिज़नेस के शेयर्स के रुपीज़ को बताते हैं। आज आप लोगों ने 7 पॉइंट करने हैं। इसके बाद है हमारी लिमिटेशन, फाइनेंशियल एनालिसिस की लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपली जो फाइनेंशियल एनालाइज है वो हमारा बेस्ड है स्टेटमेंट पे, यानी इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस ऐसी होती हैं जो अनकम्प्लीट है। सेकेंड थिंग कुछ ऐसी होती हैं जो कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन पे बेस्ड हैं, यानी रियल इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। जी नेक्स्ट पॉइंट
अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मीनिंग आपको क्लियर ही है, झूठे दिखावे। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। बिजनेस में ईयर टू ईयर कितने प्रॉफिट हो रहे हैं ये बताते हैं, बट लॉसेस कितना हुआ उसके रिजल्ट को वो मिसलीड कर देते हैं। बिजनेस में सेल को ज़्यादा दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाते। इसमें बिजनेस की पोजीशन को, एक्चुअल पोजीशन को छुपाया जाता है। नेक्स्ट वन, डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस लेवल। राजे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर टू ईयर प्राइस लेवल में कितना चेंज हुआ इनको नहीं बताते। सिंपली 2017 में फर्म ने सेल किया था 10,000 मीटर क्लॉथ 10 लाख का। उसी फर्म ने, सेम फर्म ने 2018 में सेल किया 10,000 मीटर क्लॉथ 15 लाख का। यानी ये डिस्क्लोज कर देगा 50% इंक्रीज इन सेल, जबकि ये प्राइस लेवल नहीं बता रहा कि उसने कितना चेंज किया प्राइस लेवल में। इसने सिर्फ इतना बताया कि कितनी सेल इंक्रीज हुई। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़, अगर दो फर्म्स में हम कंपैरिजन कर रहे हैं और दोनों फर्म ने क्या किया है, अलग अलग पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी, बायसनेस। इसमें बायसनेस ज़्यादा होती है, यानी पर्सनल व्यूज़ के बेस पे हम कंक्लूजन्स को बता देते हैं। डिफ़िकल्टी इन फोरकास्टिंग, हम फ्यूचर के लिए एनालाइज नहीं कर सकते बिकॉज जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी हिस्टोरिकल फैक्ट पे डिपेंड है। लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, हम उन्हीं इंफॉर्मेशंस को लेंगे, उन्हीं इवेंट और ट्रांजैक्शन को लेंगे जिनको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। यानी ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा लॉसेस जो मनी की फॉर्म में नहीं हुआ वो हम शो नहीं करते। नेक्स्ट वन, लिमिटेड यूज़ ऑफ सिंगल ईयर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम सिंगल ईयर डाटा को ले रहे हैं, यानी हम वर्टिकल फॉर्म एनालाइज कर रहे हैं, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। राजे आपका चैप्टर कंप्लीट है। ये कंप्लीट चैप्टर आपने करना है। इसके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस, बुक वर्क आपने कंप्लीट इसको लर्न करना है।